एवरीवन, वेलकम टू लाहौटी सर स्पाई एकेडमी। आज जो हमारा शो है वो है टॉक शो विद भव्य अग्रवाला। सो भव्य इज one of the important students of Abhishek Lahoti. He has received a Dhruv Award from our Vice President of India. Also, he has represented India in IMO, RMO, and also in Asian Pacific Mathematics Olympiads. Currently, he is in MIT, USA, and he has ranked 709 in JEE Advanced. Hi, Bhavya, how are you? I'm good. I'm good. How's MIT? It's really fun. So, here we are starting our interview with Bhavya. I'll ask my students to ask few of the questions with Bhavya, who is currently in MIT. So, yes, let's start the questions. हेलो भैया। Hi. मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको MIT में जाने के बाद कैसा लगा? इतने बड़े स्ट्रगल के बाद तो फाइनली आप वहाँ पहुंचे। इधर आके काफी अच्छा लगा। मतलब ऐसे जो चीजें हमेशा करने का ड्रीम था वो करने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा हर फील्ड में तुम्हें बेस्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे, तुम उनके अंडर रिसर्च कर सकते हो। ये सब करना ऐसे स्कूल डेज से ऐसा था कि ऐसा कोई फील्ड में से हम ऐसे उसके डेप्थ्स में एकदम जाके हम ऐसा कुछ काम करे, वैसा वो सब करने को मिल रहा है ऐसा। फिर इधर आके ऐसा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा बन गया सर। सबसे ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है ऐसा। फिर ऐसे रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती है ऐसा। तो ये लगता है ये था कि ऐसे जो स्किल्स डेवलप किए थे वो ऐसे उनको यूज में मैं डाल सकता हूँ पूरा। काफी अच्छा था। हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कैसे करते हैं? मतलब क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट और सही तरीके से कैसे करते हैं? तो क्वेश्चंस ऐसा जनरली क्वेश्चंस देख के अगर सही तरीके से अटेम्प्ट करना, स्ट्रैटेजी सोच रहे होंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर आपको उससे रिलेटेड कभी आपने ऐसा पहले कोई क्वेश्चन किया होगा, क्लास में कोई कॉन्सेप्ट वैसा डिस्कस किया होगा, तो उससे रिलेटेड तो उसको उससे मैप करने की कोशिश करो कि क्या ये प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है, बस उसको इंक्लाइंड प्लेन पे करवा दिया, कि सेम प्रॉब्लम है बस उसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में उन्होंने दे दिया। तो अगर तुम वो वाला प्रॉब्लम्स याद रहेंगे तो तुम सीधे वो फॉर्मूलाज कैरी ओवर हो जाते हैं। नहीं तो वैसे, और अगर एकदम कोई नया प्रॉब्लम है जो कि जनरली नहीं रहता है IIT JEE टाइप के, हमेशा ऐसे मैप हो जाता है वो पुराने प्रॉब्लम्स पे। अगर एकदम नया प्रॉब्लम कभी आ गया तो पेपर का, तो उसको ऐसे मैं जनरली एंड में अटेम्प्ट करता हूँ। उसको फिर वैसे जल्दी हाथ चलाना रहता है उसमें, तो जितने टेक्निक्स यूज कर सकते हो उतने यूज कर लो ऐसा। क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देख के बहुत से ब्लैंक हो जाते हैं आते हुए भी। तो वैसे क्वेश्चंस को सब पहले अटेम्प्ट स्टार्टिंग में छोड़ देना चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ जनरली। बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि नहीं वो नहीं। वैसे जो क्वेश्चन देख के तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा वो तुम छोड़ दो पहले पेपर। पहले तुम ऐसे जो क्वेश्चन तुम्हें आसानी से, जब 30 सेकंड 1 मिनट में आंसर आ जा रहा है, पहले वो कर लो कि जितने मार्क्स हम गैदर कर पाएंगे उतना अच्छा है, जितने कम टाइम में। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम से वापस जाओ, उनको थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो उनको। तो तब तक तुमने कुछ मार्क्स ऑलरेडी गैदर कर लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी रहता है अंदर कि हाँ इतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे बस। कि अभिषेक सर ने आपको इस पूरे जर्नी में किस तरह सपोर्ट किया है? वैसे अभिषेक सर का सबसे बड़ा हाथ है मेरा इधर आने तक के लिए। मैथ में इंटरेस्ट उन्होंने ही डेवलप किया था। उनसे मैंने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस था। तो वो मैंने उनसे 8वीं ग्रेड में पढ़ा था। तो तब तक स्कूल में वो सब पढ़ाते नहीं, तो मेरे लिए काफी नई चीजें थी। तो पहले मेरे को वो टॉपिक में जाने से पहले काफी डर लग रहा था कि ये टॉपिक अप्रोच कैसे करेंगे वगैरह। पर सर ने उसको ऐसा वे में समझा दिया कि ऐसे 8वीं ग्रेड का बच्चा भी उसे विजुअलाइज कर सकता है। कि सर के साथ जो मेरे डिस्कशंस हुए थे वो टॉपिक में, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके होता है, तो उसके बारे में मैं सर ने ऐसा 3-4 घंटे डिस्कशन किया था एकदम डेप्थ में। तो वो मेरे को करने में काफी मजा आया। तो सर का ऐसे पर्सनलाइज अटेंशन की वजह से मैं काफी ऐसे, मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हुआ। मैं उससे काफी जल्दी कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पाया। फिर
कुछ कुछ एकदम डिफिकल्ट टॉपिक्स थे मेरे लिए स्टार्टिंग में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे को उसके बेसिक प्रॉब्लम्स भी करने को नहीं जानते थे, तो मैं काफी जल्दी मोटिवेशन लूज कर देता था पहले। लेकिन फिर सर ने ऐसे मेरे को प्रॉब्लम्स के साथ बहुत देर तक ऐसे लड़ना सिखाया कि प्रॉब्लम्स में गिव अप कैसे नहीं करना है, तो उससे मेरा पेशेंस और परसिस्टेंस दोनों बढ़ा। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे एक एक ऐसा जो टॉपिक मुश्किल होते थे सर के ऐसे काफी वो ऐसे अप्रोचेबल लगने लगे, फिर ऐसा डर निकल गया मेरा वो सब्जेक्ट और टॉपिक से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऐसे, आई थिंक किसी भी मेंटर में, कि तुम्हारा टॉपिक से डर निकाल सके, तुम्हें वो अप्रोच करने के नए नए वेज बता सके। फिर सर के विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी बहुत पावरफुल लगते थे मुझे। ऐसे प्रोबेबिलिटी में एक बेस थ्योरम रहता है, सर ने वो विजुअलाइज करने का मेरे को एक ऐसा इतना अच्छा वे बता दिया था कि उससे मेरे से प्रॉब्लम्स काफी जल्दी सॉल्व हो जाते थे। उसके वजह से काफी ऐसे जाती थी सर के ऐसे, सर ऐसे। और पहले मैं स्टार्टिंग में मेरे से ये ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं हो पाते थे, ऐसा क्रैक करना बहुत मुश्किल लगा था। तो सर ऐसे मेरे साथ बैठते थे काफी काफी देर तक, और ऐसा हम लोग साथ में मिलके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, तो उससे मेरा ऐसे मोटिवेशन बना रहता था। ऐसे जब सॉल्व हो जाता था ऐसे काफी ऐसा अच्छा फील आता था कि हाँ ये हमने कर लिया। फिर ऐसे एक एक धीरे धीरे करके ऐसे एक एक स्टेप सर की वजह से आगे जाता गया, और फिर उसकी वजह से अभी इधर हूँ। भैया अगर आपको भी चैप्टर या टॉपिक में डिफिकल्टी जा रही और आप ट्राई करने के बाद मतलब अच्छे से नहीं आ रहा तो क्या करना, कैसे एफर्ट लगाना? मेरे हिसाब से उसमें स्टार्टिंग के फेजेस, जैसे मैंने कहा, उसमें स्टार्टिंग के फेजेस में आपके मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपको कैसे प्रॉब्लम से टैकल करना सिखाते हैं, ऐसे कैसे मुश्किल चैलेंजेस तुम्हें ऐसा धीरे धीरे करके कैसे स्केल करना है, वो तुम्हारे तुम्हें, क्योंकि इनबिल्ट किसी में भी उतना पेशेंस नहीं रहता है, वो मेंटली आपका डेवलप का है। तो मेरा जो वो अभिषेक सर ने काफी अच्छा कहते थे। उसके बाद जब भी मैं ऐसा किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट से किसी भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, उसके मेरे पास उतना पैशन रहता था कि उसको ऐसे उसके एक एक एस्पेक्ट को हम समझे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ के समझे। कोई बड़ी इक्वेशन है, उसकी हर एक टर्म को आप देखो अलग अलग से, उसके हर एक टर्म का फील लेने का कोशिश करो, फिर उनके बाद उन सबको ऐसा एक साथ कंबाइन करो वैसा। इतनी बड़ी चीज जो समझ में नहीं आ रही उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ के छोटे टुकड़ों को समझो, फिर उनको बाद में पीस अप कर दो। ऐसा वो जनरली मेरे को काफी काम आती थी वो स्ट्रेटेजी। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में हमारा एटीट्यूड कैसा, मतलब इतने सारे फेलियर सक्सेस अप्स एंड डाउन सबसे कैसे डील कर? हाँ, तो फेलियर्स तो हमेशा से लाइफ का प्रोसेस ही रहता है ऐसा। बाद में कॉलेज में भी जाओगे, इधर भी काफी फेलियर्स आएंगे, तो हमेशा से लाइफ में से थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स रहने चाहिए कि मेरे को अगले 3 साल में किधर मैं होना चाहता हूँ। तो फिर वैसे कभी भी ऐसे फेलियर है तो फिर बस सोच लो कि ऐसा नहीं मुझे उधर जाना है वैसा, तो इसके आगे मेरे को खुद को ये करना पड़ेगा। जनरली जब ऐसे डाउन्स का मतलब आपका क्या है, एग्जाम में खराब मार्क्स आए कि वैसा कुछ? हाँ मतलब कभी कभार हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो हमें बहुत देर तक वो आते नहीं, शायद कंसेप्ट हमको पता भी रहते लेकिन क्वेश्चंस नहीं जमते करना, और फिर टेस्ट के हाँ रिजल्ट्स ये सब। हाँ, तो अगर क्वेश्चंस अगर नहीं जम रहे करना, तो उनको थोड़ी देर ट्राई करने के बाद फिर ऐसा मेंटर से पूछ लेना चाहिए कि ये क्वेश्चंस नहीं जम रहे, कैसे हम सॉल्व कर सकते, फिर वो अपने ट्रिक्स बता सकते हैं कि फिर आगे के क्वेश्चंस में तुम कैसे वो मैप कर सकते हो। वो तो क्वेश्चंस सॉल्व कर क्वेश्चंस ज्यादा बनाने का वही बेस्ट रहेगा। फिर एग्जाम, तो अगर एग्जाम खराब गया फिर उसका ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसा कि एनालाइज कर सकते हैं कि वो दिन क्यों खराब गया, कि ऐसा रात को हम जल्दी नहीं सोए थे क्या, कि एग्जाम के वक्त से कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया, कौन सा सेक्शन बाद में अटेम्प्ट किया, फिर मुश्किल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया क्या। वो आजकल यानी सॉफ्टवेयर वगैरह से भी वो पता चल जाता है। फिर वो करने के बाद फिर उसे एक एक स्टेप फिर उसमें से तुम चेक ऑफ कर सकते हो कि जैसे रात को जल्दी सोना है, कि मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना है, कि फिजिक्स, फिर उसमें मेंटर की भी अपनी गाइडेंस ले सकते हो कि मैं ऐसा सोच रही थी, तो उसमें से। ठीक है, थैंक यू भैया। भैया मेरा एक सवाल है कि
अगर आपको आईआईटी करना था तो फिर आप एमआईटी कैसे करने की सोच ली आपने? मुझे आईआईटी तो का एमआईटी भी के एम नहीं था मेरा, जब मेरे को एमआईटी के बारे में भी पता नहीं था ऐसे 8th तो ग्रेड फिर में आपको जब मैं। एमआईटी कैसे मतलब पता चला कि एमआईटी भी होता है? हाँ, तो इसके पीछे सर का बहुत बड़ा रोल था ऐसे। मैं ऐसे हमेशा आईआईटी करना चाहता था। 7th में ऐसे पेरेंट्स ने बोल दिया था कि आईआईटी करना ऐसे अच्छा, इससे अच्छी जॉब वगैरह मिल जाएगी, लेकिन फिर जो भी रिसर्च का पूरा वर्ल्ड रहता है फिर ऐसा उससे अलग होके भी एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। वो सब से वो सब सर ने बताया मेरे को कि सर को ऑलरेडी वो सब चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस था। फिर सर बोले कि ऐसा थे स्किल सेट्स ऐसा उस चीज़ से ज़्यादा मैच करते हैं, तो उस चीज़ के लिए एम करता। तब मेरे को काफ़ी ऐसा मुश्किल लगता था कि ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा। इससे अच्छा मैं अच्छा आईआईटी में प्रिपरेशन कर लेता हूँ कि 3-4 साल भी है हाथ में, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगा के ऐसा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन सर ने फिर वो है कि नहीं, ऐसा एक चीज में ज्यादा डेप्थ में घुसा, ऐसा मैथ्स की करो, तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ओलंपियाड्स वगैरह उसमें ट्राई करो, उससे उससे तुम्हारे चांसेस काफी अच्छे हो सकते हैं वो करने। सर ने काफी उस चीज में गाइड किया कि ऐसा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अभी क्या एग्जाम दे सकते हैं, वैसा कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, ऐसा अच्छा अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाएंगे। कि इनके इधर पूरे ऐसे लंबे एसेस तुम्हें लिखने पड़ते हैं 4-5 ऐसा, तो उसमें तुम्हें बताना पड़ता है कि मैं उधर आके क्या करना चाहता हूँ। तो सर के ऐसे काफी ऐसा मोटिवेशन हमेशा अप रहता था कि नहीं ऐसा, और उसे ट्राई करते रहना है ऐसा हमेशा करने का। तो सर पहली बार मेरा फेल हो गया था अटेम्प्ट ऐसा ओलंपियाड में, लेकिन फिर उसके बाद सर ने बोला कि फेल हुआ तो क्या, वैसे अगले बार भी अपन दे सकते हैं। तो दूसरे बार में फिर मैं काफी अच्छे आगे के स्टेजेस तक पहुंच गया था। फिर उसका ऐसे एक एक स्टेज फिर ऐसे आगे रहे, तो उस सब में से सर का बहुत बड़ा रोल था। आपने बताया था जैसे कि आपको 5 इयर्स लगे एमआईटी की एग्जाम क्लियर करने के लिए। एग्जाम नहीं होती यहाँ पे ऐसे, मैं एप्लीकेशन भरना रहता है। जैसे तुमने जो कुछ किया होगा हाई स्कूल में, ओलंपियाड्स किया होगा कि कुछ और प्रोजेक्ट्स किए होंगे, तो एप्लीकेशन में तुम्हें वो सब लिखने रहते हैं। फिर उसमें एसेज भी लिखते हो कि तुम्हें इधर क्यों आना है ऐसे, और भी 3-4 एसेज रहते हैं। वो सब मिला के तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन फिर वो इवेलुएट करते हैं ऐसा, तो फिर तुम्हें डिसीजन मिलता है ऐसा। Thank you. तो ये एक और क्वेश्चन है, जब अपना कभी मॉरल डाउन होता है तो फिर आप उसे मॉरल अप कैसे करते हैं? आजकल मतलब तो ऐसे मोटिवेट कॉलेज सेल्फ में, मोटिवेटेड कैसे रखते हैं खुद हाँ, आजकल तो कॉलेज में तो ऐसे मतलब जब भी डाउन होता है तो ऐसा कोई टीवी शो देख लिया, नहीं तो म्यूजिक सुन लेता हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ फ्रेंड्स के साथ बातें। लेकिन एज अ स्टूडेंट वो सब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं रहते हैं कि ऐसा टीवी शोज जनरली नहीं देखने चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो तब ऐसा तब फिर तब सर उन केसेस में काफी काम आ जाते। सर से बोलते थे कि एम से नहीं बिछड़ना है तुम्हें, ऐसा मतलब से थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, लेकिन उसके बाद वापस से तुम्हें वो उसे अच्छे से लंबे समय तक पढ़ने बैठना है। वैसा लंबे समय तक पढ़ने की भी आदत सर नहीं डलवाई थी ऐसा। पहले वैसे मैं बिल्कुल नहीं बैठता था ऐसा, 1 घंटे में ही ऐसा उठ जाता था, नहीं तो ऐसा 1 घंटे में से बैठ के भी पढ़ाई नहीं होती थी ऐसा, मैं तुरंत ऐसा बेड पे लेटने चला जाता था, नहीं तो सो जाता था। सर ने ऐसा बिठा के रखा है ऐसे बहुत देर की, यही प्रॉब्लम जब तक नहीं होगा तब तक उठ नहीं सकते हैं, तो ये जब तक शीट खत्म नहीं होगी तब तक उठ नहीं सकते। तो वो सबसे काफी ऐसे अच्छी आदत है, और ये आदत मेरे को अभी कॉलेज में भी बहुत काम आती है कि अगर किसी एक चीज पे बहुत देर तक काम करना रहा तो वो ऐसा वैसे उसी चीज के ऐसे हो पाता है। थैंक यू। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि सर आपके लिए एक फ्रेंड जैसे थे या फिर सर से आप बहुत ज्यादा डरते थे, या फिर उनके साथ में आपको कोई बेस्ट मोमेंट जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहोगे? हाँ, ऐसे मतलब सर से डर तो काफी लगता ही था। सर काफी स्ट्रिक्ट थे जब काम का मामला आता था, लेकिन ऐसा जब काम नहीं रहता था तो ऐसा एज अ फ्रेंड भी काफी ऐसा सपोर्टिव रहते थे। जैसे सर से मैं कुछ भी ऐसे बातें शेयर कर पाता था ऐसे, मतलब जो भी हो रहा होगा लाइफ में से अच्छी बुरी चीज है वो सब, तो वो सब पे भी सर की ऐसा एडवाइस काफी अच्छी मिलती रहती थी ऐसा। फिर सर के सर ने एक दिन उनके फ्लैट पे बुलाया था ऐसा कि वो इनमो के पेपर्स सॉल्व करने को। तो फिर मैं रात को रात को 10 बजे बैठा था मैं सॉल्व करने। सर ने कि जब तक ये 5 पेपर सॉल्व नहीं होंगे तब तक ऐसे उठना
नहीं है। फिर स्टार्टिंग में तो काफी बोर हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसमें घुस गया, फिर ऐसे टाइम का पता ही नहीं चला। अगले दिन शाम के 5 बज गए थे, सर ऐसे अपना बाहर जाके आए थे, और फिर तब मेरे को पता चला कि ऐसा शाम के 5 बज गए थे। मेरे को तब लग रहा था कि अच्छा अभी सुबह के 9-10 बजे होंगे। सर ने कहा कि शाम के 5 बजे, तो काफी ऐसा अच्छा मोमेंट। मुझे लगा कि अच्छा इतनी देर में बैठ गया, ऐसा कैसे पॉसिबल था, पहले तो होता ही नहीं था 1 घंटा भी। भैया पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखे? मतलब एक आधे दिन बहुत पढ़ाई कर ली तो दूसरे दिन ऐसा लगता कि हाँ थोड़ा सा लाइटली लिया तो भी चलता, तो इसको ओवरकम कैसे करें? हाँ, ये मेरे साथ भी अभी भी होता है। ये हाँ, अभी भी होता है मेरे साथ काफी, लेकिन अभी कॉलेज में है तो ये थोड़ा चिल रहता है कि हाँ ठीक है, एक दिन काम कर ले, दूसरे दिन नहीं करते। लेकिन जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब ऐसा रोज ऐसे सेम लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी ऐसा रहा तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए ऐसा मतलब ऐसे कभी लगा कि ऐसा ऐसे बहुत मैथ्स कर लिया एक दिन, ऐसा फिर अच्छा नहीं हो रहा, तो दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लो, मतलब ऐसे कोई दूसरी बुक लगा लो, नहीं तो ऐसा कुछ और पढ़ लो, ऐसा बोर्ड्स का पढ़ लो, वैसा चेंज करते वैसे अच्छा हमेशा रहता है ऐसे, कि तो फिर एक चीज से ज्यादा जल्दी ऐसा बोर नहीं होते फिर। तो वो मेरे लिए काम करता था ऐसा, जब भी मैं किसी एक चीज में बहुत देर लगा के बोर हो जाता। मतलब इसमें से एक तो ऐसा तो ऐसे इवन ऐसे है कि अब ऐसे एग्जाम इधर पास आ जाए, तो कोई टेस्ट वगैरह पास होगा, तो उससे पहले तो ऐसा ज्यादा ब्रेक्स नहीं लिए तो ही अच्छा से उसमें मैं अपना बेस्ट देना। फिर कभी ऐसा फिर बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे सर से बात कर लो, सर ऐसे बहुत अच्छा मोटिवेट कर देते हैं ऐसा पढ़ने के लिए, ऐसा वो सब याद आ जाता है वापस, किसी क्यों पढ़ रहे थे, वैसा क्या करना है आगे। इससे तो फिर ऐसा मेरे तो वही काम आता था ऐसे जब था स्कूल में। भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि मोटिवेटेड कैसे हो, मतलब एक दिन तो मोटिवेशन आता है, पढ़ने का मन भी करता है, पर खुद के सामने जब जाके पढ़ ही नहीं पाते, मतलब इच्छा है पढ़ने की फिर भी नहीं पढ़ सकते। वो तो ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली ऐसा कोई रीजंस पिन पॉइंट किए हैं? हाँ, जैसे कंटिन्यूअस मेहनत किए बहुत, पर फिर भी रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, करे जा रहे हैं, फिर ऐसा लगता है पॉइंट ही क्या है करने का, तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा सर से कंसल्ट करना जनरली अच्छा रहता है कि मतलब मैं इतना पढ़ रही हूँ तो फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर ऐसा सर ऐसा अच्छा बता पाएंगे उसमें कि ऐसा क्या मिस हो रहा होगा, नहीं तो किधर और इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी पढ़ने के वैसे भी कभी कभी डिपेंड कर सकता है कि ऐसा किसी सब्जेक्ट पे कम ध्यान दे रहे होंगे, किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा, वैसा वो फिर ऐसे जैसे मतलब ऐसा हाँ ग्रेजुअली धीरे धीरे से बिल्डअप होता है फिर कॉन्फिडेंस पे, तभी ऐसा मतलब फिर एक बार ऐसा अच्छा लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो तो फिर ये स्टेज पे क्लियर हो जाता है, ऐसा कि जैसे तब ऐसा ऑन द एवरेज अच्छा ऐसे मूड रहता है पढ़ने के लिए। फिर कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ, तो और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है आसपास, फिर हाँ, इससे कुछ तब फिर मतलब वही बात है कि फिर ऐसा एम को ऐसा नहीं मिस करना चाहिए कि ऐसे एम तो अकेले कोई अचीव करना है, फिर ऐसा तो उसमें ऐसा मतलब अ, तो उसमें से खुद से जितना पढ़ेंगे उतना काम आएगा वैसा आगे, तो अ, वो सोच के पढ़ लेना चाहिए। हेलो भैया, हाँ, सर ने हमको आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात बताई थी, कैसे पहले आपने वो चैप्टर को इग्नोर किया बट बाद में थ्रू आउट वही चैप्टर ने आपको बहुत हेल्प किया, तो उसकी स्टोरी क्या थी? हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मेरे को पहले से बहुत डर लगता था, वो टॉपिक से कैसे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसे मतलब सबको ऐसा बहुत अजीब लगा था, कुछ फील भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद सर ने फिर उसमें काफी ऐसा सर ने उसमें बहुत सारी शीट्स करवाई, फिर एक बुक थी T2 एंड्रेस्को की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो वो मैंने और सर ने साथ में उसे सॉल्व किया। उसमें जो प्रॉब्लम्स थे वो काफी ऐसा ज्योमेट्री वगैरह से रिलेटेड थे, तो तब मेरे को फिर ऐसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन आने लगा, तो सर ने वो उस डायरेक्शन में गाइड करके धीरे धीरे फिर सब्जेक्ट के लिए अप्रिसिएशन आने लगा, फिर धीरे धीरे उससे ऐसे
डर भी निकलने लगा उसके, ऐसे जितने ज़्यादा। तो सर ने बहुत ऐसे और भी 2-3 बुक्स थी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम ए टू जेड करके बुक थी, ऑथर्स का नाम अभी याद नहीं है मुझे, पर येलो कलर की बुक आती है, वो सर ने दी थी सॉल्व करने को। उसमें फिर वो पॉलिनोमियल्स वगैरह से काफी उसमें अच्छे रिलेशंस उसके बताए थे। फिर एक जगह वो कई जगह वो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में भी काम आ जाते हैं उनके प्रॉपर्टीज। फिर उसका ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी उसके जो काम आने लगे वो सब सर ने ऐसे मेरे को सिखाया, ऐसा एक एक करके। फिर ऐसे उसके बाद काफी ऐसा अच्छा लगने लगा। फिर ऐसा हर जगह फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही दिखने लगे। वैसा फिर ओलंपियाड में भी वो काफी काम आया मेरे को, ऐसे ज्योमेट्री वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने से, आइडेंटिटी सिंप्लीफाई करने में वो सब। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी MIT की इस पूरी जर्नी में आपके और अभिषेक सर के क्या ऐसे बेस्ट मोमेंट्स थे जो आप अभी भी याद करते हो? हाँ, तो एक दिन ऐसा रात को ऐसे मतलब बहुत बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, ऐसे घुटनों तक ऐसा पानी आ गया था। ऐसे ऐसे आधे घर में भी हमारे ऊपर तक पानी आ गया था। लेकिन फिर उस दिन हम लोग ऐसा सुबह हमने काम नहीं किया था, लेकिन से सर को था कि ऐसे उस दिन का काम उस दिन हो जाए। जैसे सर ने उस दिन ऐसा मेरे को ऐसे उनका घर जो कि ऐसा बहुत ऐसा 10 किलोमीटर के आस 5 से 10 किलोमीटर के आसपास दूर था। मेरे सर ने वहां तक भी मेरा ऐसे जाने का अरेंजमेंट कर लिया। फिर मैंने उस दिन रात को उनके घर पे जाके ऐसा जो काम था वो किया था। तो वो एक बहुत अच्छा ऐसा लगा कि ऐसा हाँ सर ऐसा काफी केयर करते, ऐसा काम हो रहा है कि नहीं वो चीज के लिए। फिर ऐसे ही बहुत सारे मोमेंट्स थे। ऐसा मतलब ऐसे हम लोग जहाँ पे पढ़ते थे वो कैंपस मेरे घर से काफी दूर था। ऐसे वो ऐसे बहुत दूर जाना पड़ता था ऐसे। तो फिर ऐसे सर मेरे को ऐसे हमेशा पिकअप कर लेते थे सुबह की। ऐसा सर भी जब पढ़ाने जाते थे साथ में चले जाते थे वैसा, तो ताकि फिर ऐसा खुद का वहाँ पे जाने का ऐसा कॉस्ट वगैरह जो भी है वो बचे रहे। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा सर ने चैलेंज दिया था कि अगर तुम ये पेपर सॉल्व कर लोगे पूरा तो फिर ऐसा सर ऐसे मैकडोनल्ड से ऐसे मंगवा के ट्रीट देंगे। तो उसमें ऐसा मेरे को ऐसे काफी सॉल्व करने का ऐसे मोटिवेशन भी मिल गया था उसी बहाने। तो ऐसा फिर तो ऐसा उसके ऐसे कर लिया था सॉल्व। फिर सर ने ऐसे काफी सारे बर्गर्स मंगाए थे। वैसे ही ऐसा हमारा ऐसे पिज्जा वगैरह का भी ऐसे ट्रीट के काफी ऐसा बेट्स लगते थे कि अगर ये चीज हो जाएगा आज तो फिर ऐसा ट्रीट देंगे। तो ऐसे काम करने के बाद सर ऐसा मतलब ऐसे एंजॉय भी करवा देते थे थोड़ा, ताकि ऐसा मोटिवेशन रहे ऐसा आगे करने के लिए। हेलो भैया, मेरा ये सवाल था कि एज अ स्टूडेंट हमें कितनी मिनिमम नींद लेनी चाहिए, मीन्स कि सफिशिएंट स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए कि हमारा दिमाग स्टडी में एफिशिएंटली मतलब मन लगे। और आप अपने टाइम पे मतलब किस तरह का स्केड्यूल फॉलो करते थे अंडर सर्स गाइडेंस? जनरली ऐसा 7 to 8 आवर्स स्लीप ले ली पर डे, तो ऐसा वो काफी ऐसा अच्छा रहता है। उससे ऐसा आगे जैसे रोज हमारा कंसिस्टेंसी उससे अच्छा मेंटेन रहता है। तो मैं ऐसे नॉर्मल डेज पे मैं ऐसा काफी ऐसे सो लेता था उतना। पर ऐसा फिर कोई कोई दिन ऐसे मैं बताया ऐसे हम लोग रात में भी काम करते थे वैसा, तो वो सब दिन फिर काफी ऐसे मैसअप हो जाता था स्लीप शेड्यूल। लेकिन ऐसे वो काम करने में भी फिर मजा आती थी सर के साथ। तो वो दिन ऐसा स्लीप सैक्रिफाइस ऐसे करने में से कुछ लगता भी नहीं था। पर ऐसे फिर बाकी के दिन में से फिर उतना 7 to 8 आवर्स ऐसे एवरेज ऐसे रखना चाहिए, उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है ऐसा। एक और क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता हो यानी सॉल्व ही ना हो रहा हो तो आप कितनी कितनी देर ट्राई करते थे, मतलब कितनी अटेम्प्ट करते थे? और तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो सॉल्व तो क्या डायरेक्टली टीचर से पूछना मतलब सही है या पहले हमें कितनी बार ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट? हाँ, डायरेक्टली पूछना तो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे मैं खुद ओलंपियाड के जब मैं प्रॉब्लम्स करा तो उनमें काफी टाइम लगा रहेगा। तो कभी कभी एक एक हफ्ते भी प्रॉब्लम ऐसा ट्राई करता था जब तक वो नहीं होता था। फिर बाद में उसके सोल्यूशन में तो सर से पूछ लेता था। पर ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसा ज्यादा टाइम कॉन्स्टेंट थे। तो ऐसा अगर जिस दिन टेस्ट दिया उस दिन जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको एक दिन
ट्राई कर लिया, फिर अगर वो उसके बाद भी नहीं बने तो फिर टीचर से पूछ सकते हैं। मैं वैसे करता था जेई के प्रिपरेशन के वक्त। तो तो हेलो भैया। Hi. सो भैया मेरा सवाल ये था कि आप पढ़ाई के अलावा कोई साइड एक्टिविटीज करते थे? इसे ज्यादा तो टाइम नहीं मिलता था क्योंकि ऐसे सर के साथ काफी टाइम ऐसे दिन में ऐसे बैठा रहता था, पर ऐसा मैं शाम को ऐसा एक दो घंटे बैडमिंटन खेलने चला जाता था, ऐसा हफ्ते में 3-4 दिन। तो तो उससे भैया ऐसे उससे कोई आपकी स्टडीज पे इफेक्ट पड़ता? नहीं, वो स्टडीज खत्म करने के बाद जाता था ऐसे रात को, तो उससे ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे बॉडी थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता था ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करने से। So thank you Bhavya for giving such a valuable time. I hope जो भी तुमने अपनी मोमेंट्स, अपनी स्टोरी, अपनी एडवाइसेस शेयर किए हैं बच्चों को, बच्चों उनको फॉलो करेंगे एंड तुमसे काफी कुछ सीखने को मिला है बच्चों को एंड आई होप दे विल गेट सक्सेस। थैंक यू Bhavya. Do your best. थैंक यू।